अब हम बात करते हैं साझेदारी की विशेषताएं। पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति, क्योंकि साझेदारी व्यापार प्रारंभ करने से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। तो हम बात करें साझेदारी अधिनियम जो है 1932, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। वो क्या बोलता है कि न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 2। पर उसने अधिकतम सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया। उसने अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए उसने नहीं बताया। फिर इसने नहीं बताया तो एक और अधिनियम आ गया जो हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, कंपनी अधिनियम 2013। एक और अधिनियम आ गया कंपनी अधिनियम 2013। उसने क्या किया, उसने ये बोला कि साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो उसने निर्धारित कर दी। कैसे किए, उसने क्या किया, 2014 में एक नियम बनाया, नियम नंबर 10। 2014 में उसने नियम बनाया, नियम नंबर 10। उसने उसमें क्या कर दिया, भाई आप अगर अधिकतम सदस्य निर्धारित संख्या नहीं कर रहे हो तो हम कर देते हैं। कितनी हो सकती है, अधिकतम 50। साझेदारी अधिनियम ने तो न्यूनतम सदस्य संख्या 2 बताई, अधिकतम का कोई निर्धारण नहीं किया। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 ने क्या किया, सन 2014 में एक नियम बनाया, नियम नंबर 10। उसमें इसने क्या लिख दिया कि साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौते को सामान्य सी बात अगर बात करते हैं, अनुबंध या समझौता क्या होता है, दो व्यक्तियों के मध्य किसी भी चीज को लेके समझौता होना, या समझौते, जैसे हम इस पे बात करते हैं, जैसे दो व्यक्ति मिलकर अगर व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए जो नियम या शर्तें होती है वही अनुबंध या समझौता होता है। लेकिन इसमें दो पॉइंट है। एक तो है कि अगर साझेदार अगर अनुबंध या समझौता करते हैं तो उनको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये अनुबंध या समझौता जो है वो व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व करना चाहिए। व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व समस्त साझेदारों के मध्य निर्धारित की गई शर्तें, जो भी उनके मध्य जो निर्धारित होगी वो मतलब शर्तें, वो क्या होती है, अनुबंध या समझौता। अब अनुबंध और समझौता दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मौखिक और दूसरा है लिखित। ये दोनों ही प्रकार के अगर आप अनुबंध करते हो तो वैध है, कानूनी रूप से सही है। लेकिन मौखिक समझौता करना ही अच्छा रहता है, सॉरी लिखित समझौता करना ही हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आगे जाके हमारे पास कोई सबूत, साक्ष्य या लिखित में कोई प्रस्तुत रहे। जैसे आप स्कूल की फीस भरते हो, आपको रिसिप्ट मिलती है, आपको पता रहती है हाँ हमने फीस भर दी है। अगर स्कूल वाले अगर आपको रिसिप्ट नहीं दे तो आप कैसे बताओगे भाई हमने लास्ट मंथ की फीस भर दी, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। तो लिखित में क्या होता है, आपके पास साक्ष्य या सबूत उपलब्ध रहते हैं। तो ये था अनुबंध या समझौता। और इसमें एक चीज और है, शर्तें क्या क्या होती है, कौन कितनी पूंजी लेके आएगा, कौन कितना लाभ लेगा, किस अनुपात में लेगा, कौन आहरण कर सकता है, किसको पूंजी पे ब्याज मिलेगा, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, ये सब व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व होने चाहिए। व्यापार प्रारंभ करने के बाद कोई शर्त नहीं जोड़ी जाती, ये चीज ध्यान रखना। अगर लाभ का विभाजन, देखो मैंने लाभ का विभाजन मैंने आपको यही शर्तों में आ गया था, कौन कितना लाभ लेगा। तो ये नया पॉइंट इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ कि जिस अनुपात में आप लाभ को बांटोगे उसी अनुपात में आपको हानि को भी बांटना। जैसे हमने बात किया, जैसे ए और बी दो साझेदार है, इनका हमने अनुपात किया 3:2। अब लाभ के लिए भी अनुपात यही रहेगा, हानि के लिए भी यही रहेगा। ऐसा नहीं होगा हानि के लिए आपने इस तरह से कर दिया 2:3, ऐसा कभी नहीं होगा। लाभ और हानि के लिए एक ही अनुपात होगा, दोनों के लिए अलग अलग अनुपात कभी निर्धारित नहीं किए जाएंगे। चौथी विशेषता है व्यवसाय का होना। व्यवसाय का होना इसमें यह है कि आपने जब ऊपर वाली शर्तें पढ़ ली, दो या दो से अधिक व्यक्ति, आपने अनुबंध बना लिया है, लाभ हानि का निर्धारण कर लिया, फिर आपने व्यापार ही चालू नहीं किया तो क्या शर्तें कहीं काम आएगी, नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो आप जिस प्रकृति का आप व्यापार कर रहे हो उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, कानूनी रूप से सही होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अधिनियम। अधिनियम कोई विशेषता नहीं है, इसको विशेषता में जोड़ दिया गया है। अधिनियम कौन सा लगता है, 1932 लागू कब हुआ है
अक्टूबर 1932 को लागू हुआ है। संचालन का मतलब होता है व्यापार को चलाना, कि कौन व्यापार को चला सकता है। इसमें एक सिंपल सा पॉइंट है, या तो सभी साझेदार, जैसे मान लो 5 साझेदार है, या तो पांचों मिलके उस व्यापार को चलाओ, या उस 5 में से कोई एक चला सकता है, कोई 2 चला सकता है, कोई 3 चला सकता है, कोई जरूरी नहीं सब मिलके उस व्यापार को चलाए। तो ये थी आपकी साझेदारी की विशेषताएं। एक पॉइंट और है कि अगर अनुबंध या समझौता अगर आपका लिखित में हो तो उसको हम एक नाम और बोल सकते हैं, वो है साझेदारी संलेख। ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान रखना। साझेदारी अधिनियम ने अधिकतम के बारे में कुछ नहीं बताया, कंपनी अधिनियम 2013 ने बताया अधिकतम कितने हो सकते हैं, 50। ये ध्यान रखना, ये आपकी 6 विशेषताएं हैं। आगे हम न्यू टॉपिक में पढ़ेंगे या तो आहरण के बारे में या फिर साझेदारी के प्रकार।